वेलकम टू कोड लैब्स ईआरपी ट्रेनिंग। अगर आप एक इंस्टीट्यूट ऑनर हैं और अपने इंस्टीट्यूट को एडवांस डिजिटल और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं आपको कोड लैब्स ईआरपी सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूं, जो आपके इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट एंगेजमेंट को एक नए लेवल तक ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोड लैब्स वेब सर्विस आपको एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके साथ आपको एक कंप्लीट डायनामिक सेल्फ अपडेटेबल वेबसाइट्स भी मिलेंगे, जिसके सभी पेजेस को आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। चलते हैं वेबसाइट पर और इसके फीचर्स को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है। यह वो वेबसाइट है जो ट्रेनिंग सेंटर ईआरपी सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। इस वेबसाइट के सभी सेक्शन को आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। इस सेक्शन पर आप अपने इंस्टीट्यूट के स्लाइडिंग इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस, विजन, मिशन ये ऐड कर सकते हैं। आप अपने लेटेस्ट कोर्सेज यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इस सेक्शन से स्टूडेंट आपके लिए, आपके कोर्सेज के लिए इंक्वायरी कर सकता है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट पर रिसेंटली ज्वाइंड स्टूडेंट होंगे उनका डेटा यहाँ शो होगा। लेटेस्ट इवेंट आप अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपके सेंटर के लिए किसी प्रकार का रिव्यू प्रोवाइड किया है तो वो रिव्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है हमारा होम पेज। चलते हैं अबाउट अस सेक्शन में। अबाउट अस पेज पर आप कंप्लीट अबाउट अस डिटेल देख सकते हैं। इसे आप सेंटर पैनल के अंदर से अपडेट कर सकते हैं। आवर एफिलिएशन पेज पर आप अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी रजिस्ट्रेशंस होंगे वो सारे आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम नोटिस, आपके इंस्टीट्यूट पर होने वाले एग्जामिनेशन के नोटिस भी आप इस पेज पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोर्स पे। आप अपने इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल कोर्सेज को क्रिएट करके इस पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। स्टूडेंट जोन में एडमिशन प्रोसेस, आपके इंस्टीट्यूट पर जो भी एडमिशन प्रोसेस है उस एडमिशन प्रोसेस को आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। इस एडमिशन प्रोसेस पेज से स्टूडेंट आपसे इंक्वायरी भी क्रिएट कर सकता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस होंगे वो एग्जामिनेशन के प्रोसेस पहले से यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टूडेंट वेरिफिकेशन, जो स्टूडेंट आपके सेंटर पर रजिस्टर्ड है वो स्टूडेंट इस पेज से अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नो योर आईडी पेजेस से रिट्रीव किया जा सकता है। इस नो योर आईडी पेज पर स्टूडेंट अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके नो योर आईडी करने से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो रिट्रीव कर सकता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट को डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन पर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। मॉक टेस्ट, आप अपने स्टूडेंट के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप, स्टूडेंट के लिए एक एंड्रॉयड ऐप प्रोवाइड कर सकते हैं जो स्टूडेंट अपने एलएमएस के लिए यूज़ करेंगे। गैलरी, गैलरी पर आप अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ब्लॉग एंड इवेंट, आप अपने इंस्टीट्यूट पर इवेंट या फिर अपने खुद के ब्लॉग भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज में आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गूगल मैप लोकेशन, ईटीसी वगैरह यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर लॉगिन। सेंटर लॉगिन करने के लिए आप टॉप में सेंटर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अपने सेंटर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करेंगे, देन लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे आपको यह एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ आपको सभी एसेंशियल टूल एक साथ दिखाई देंगे। जैसे आप टॉप मेनू पे देख सकते हैं, यहाँ से आप वेबसाइट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जो वेबसाइट यहाँ मैंने आपको दिखाया, इन सभी पेजेस को आप इस सेक्शन से अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट प्रोफाइल में आप अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट के नेम, सेंटर ईमेल, मोबाइल, फेसबुक लिंक, यूट्यूब लिंक, ट्विटर लिंक, लिंक्डइन लिंक, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर एड्रेस, मैप, सारी चीज़ें यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के लोगों को भी अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड पेज, मिशन एंड विजन, यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट के मिशन, विजन और अबाउट अस को अपडेट कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट पर एडमिशन प्रोसेस को अपडेट कर सकते हैं। इस पेज से आप अपने इमेज गैलरीज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप होम पेज स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर जो टॉप में होम स्लाइडर इमेज होता है, उस स्लाइडर इमेज को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवेंट सेक्शन। यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट पर किए गए इवेंट को अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन में आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन जो भी होगा, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ से अपने वेबसाइट पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप मेनू में फीस मैनेजमेंट सिस्टम। फीस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले है फीस मास्टर। यहाँ से आप अपने कोर्सेज के फीस, एग्जामिनेशन फीस, अदर फीस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टूडेंट के फीस अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप फीस कलेक्ट कर सकते हैं। इस पेज से आप फीस रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टीट्यूट पर पेनल्टी सेट कर सकते हैं। इस पेज पर आप फीस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेनू है हमारा कैश बुक। कैश बुक से आप अपने इंस्टीट्यूट के ट्रांजैक्शंस, इनकम, एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनकम एक्सपेंडिचर के ग्रुप को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप मास्टर क्रिएट करेंगे। उसके बाद देन आप ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए पहले आप ग्रुप चूज करेंगे, देन मास्टर चूज करेंगे, अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्यू ट्रांजैक्शंस। व्यू ट्रांजैक्शन में आपने जो भी ट्रांजैक्शन अपने सेंटर पर अपडेट किया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ दिखेंगे। नेक्स्ट, कैश बुक रिपोर्ट। जो भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर के रिपोर्ट होंगे, वो सारे रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं साइड मेनू पर। साइड मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूट के इस डैशबोर्ड पर चले आएंगे। डैशबोर्ड के अंदर होम पेज ऑप्शन दिया हुआ है। होम पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएंगे। सेकंड मेनू है स्टूडेंट जोन। यहाँ से आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है ये। उसके बाद आप व्यू स्टूडेंट में सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को देख सकते हैं। जैसे आप किसी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करेंगे, स्टूडेंट के लिए ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा, और इस स्टूडेंट के लिए फीस अकाउंट भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए हमारे पैनल में एलएमएस फीचर्स भी अवेलेबल है। यहाँ से आप स्टूडेंट के एलएमएस को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट जोन के अंदर है स्टूडेंट इंक्वायरी। स्टूडेंट इंक्वायरी में कोई भी स्टूडेंट अगर आपके वेबसाइट से किसी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी करता हो, तो वो इंक्वायरी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, फीडबैक। अगर आपके इंटरनल स्टूडेंट ने आपके इंस्टीट्यूट के लिए कोई फीडबैक प्रोवाइड किया है, तो वो सारे फीडबैक आपके वेबसाइट पर भी डिस्प्ले होगा, और वो फीडबैक आप अपने यहाँ पर सेंटर लॉगिन के इस पेज में भी देख सकते हैं। देन मॉक टेस्ट यूजर। हमारे वेबसाइट में एक मॉक टेस्ट का जो फंक्शन है, वो ओपन फंक्शन है। आपके वेबसाइट के पे कोई भी विजिटर विजिट करके अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स को एंटर करके आपके इंस्टीट्यूट पर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। ये मॉक टेस्ट बेसिकली एक लीड जनरेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपके कुछ एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, अगर उन स्टूडेंट को भी अगर आप इस पैनल में ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल अपलोड स्टूडेंट पर जाएं। यहाँ से एक सैम्पल डेमो सैम्पल एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। उस एक्सेल शीट को आप फिलअप करने के बाद यहाँ अपलोड करके सिंपली अपलोड स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे, तो वो सभी स्टूडेंट एट ए टाइम आपके पैनल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद है बल्क इमेज अपलोड।
जो स्टूडेंट आपने एक्सेल शीट के थ्रू ऐड किया है उन सभी स्टूडेंट के इमेज को अपडेट करने के लिए आप सभी स्टूडेंट के इमेजेस को एक जिप फाइल क्रिएट करेंगे और जिप फाइल यहाँ से अपलोड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सभी स्टूडेंट का फोटो उनके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैटेगरी क्रिएट करने होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस कैटेगरी, ये डायनामिक कैटेगरी है, आपको हर कोर्सेज के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं तो इसी कैटेगरी की हेल्प से आप कोई भी कोर्स के एग्जाम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अपलोड क्वेश्चंस। जो कैटेगरी आपने क्रिएट किया है उस कैटेगरी को यहाँ से चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सैम्पल क्वेश्चन सीट भी अपलोड कर रखा है, यहाँ से सैम्पल सीट को आप डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और सिंपली इस एक्सेल सीट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आते हैं क्रिएट टेस्ट। यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जिस कोर्स के लिए आप टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ से कोर्स चूज करेंगे, एक टेस्ट नेम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट का टाइम लिमिट देंगे, टेस्ट टाइप यहाँ से आप चूज करेंगे, टेस्ट डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन लाइब्रेरी से यहाँ पर हमारे पास प्री लोडेड कुछ क्वेश्चंस लाइब्रेरी है। आप जिस लाइब्रेरी से जितने क्वेश्चंस कलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली आप उस लाइब्रेरी में उतने पुट कर दीजिए। आप यहाँ देखेंगे टोटल क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड देन सबमिट, आपका टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप टेस्ट क्रिएट करेंगे आपका ये टेस्ट इस पेज पर शो होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टेस्ट रिपोर्ट। जो भी आपके इंस्टीट्यूट पर स्टूडेंट ने टेस्ट प्रोवाइड किया है उन सभी टेस्ट के रिपोर्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन पे। ऑफलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप अगर अपने स्टूडेंट्स को आपने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया है और उन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आप जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन एग्जाम फीचर्स को यूज़ करके आप उनके लिए भी डायरेक्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस ऑफलाइन एग्जामिनेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट सब्जेक्ट में जाएं। यहाँ से आप इंडिविजुअली इस प्रकार से सब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप क्रिएट पेपर पे क्लिक करें। यहाँ से आप कोर्स के अकॉर्डिंग पेपर क्रिएट करेंगे और उस पेपर के अंदर कितने सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से पेपर के कुछ सेटअप्स दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट आएंगे ऐड कोर्स कंटेंट। जिस पेपर के लिए जो पेपर आप बनाना चाहते हैं उस पेपर में क्या कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल होंगे, यहाँ से आप कोर्स चूज करेंगे, पेपर चूज करेंगे, देन नीचे आप उसके सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड कोर्स कंटेंट में जाएंगे, सॉरी व्यू कंटेंट में जाएंगे। व्यू कंटेंट में आपने जो पेपर क्रिएट किया हुआ वो पेपर यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद चलते हैं ऐड रिजल्ट। अगर आप किसी स्टूडेंट के लिए रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट जनरेट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर उस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करें और सर्च पर क्लिक करें। स्टूडेंट डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा और यहाँ से आप पेपर चूज करेंगे और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स आपको एंटर करना है और सिंपली यहाँ पर टिक लगाना है और जनरेट रिजल्ट पे। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन में व्यू रिजल्ट। जैसे ही आप वहाँ जनरेट करेंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपके लिए सर्टिफिकेट देन मार्कशीट दोनों ही जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एलएमएस सेटअप के ऊपर। एलएमएस सेटअप के लिए एलएमएस एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप एलएमएस सेटअप में जाएंगे, नोट्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे, नोट्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे। देन उसके बाद आप नोट्स लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। जो कैटेगरी आपने बनाया कैटेगरी को चूज करेंगे और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल होगी उस पीडीएफ फाइल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उस पीडीएफ फाइल का यहाँ पर एक नेम प्रोवाइड करेंगे, देन सबमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नोट्स असाइंड। जो नोट्स आपने अपलोड किया हुआ है वो नोट्स किन किन कोर्स में दिखने चाहिए, तो यहाँ से आप कोर्स कैटेगरी को चूज करेंगे, यहाँ से कोर्स नेम को चूज करेंगे और असाइन लाइब्रेरी जैसे करेंगे तो उसी कोर्स के उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में वो लाइब्रेरी डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट चलते हैं वीडियो लाइब्रेरी, सॉरी वीडियो कैटेगरी। वीडियो कैटेगरी भी आपको कुछ वीडियो पीडीएफ कैटेगरी के थ्रू तरह ही आपको बनाना है। यहाँ से आप जैसे
फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स टाइप कर लिया और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे वीडियो लाइब्रेरी। अब आप यहाँ से वीडियो जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपने क्रिएट किया वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। वीडियो लाइब्रेरी, जो वीडियो लाइब्रेरी का जो नेम है वो लाइब्रेरी यहाँ पे लिखेंगे, और वीडियो का जो पाथ है, जैसे आपका वीडियो यूट्यूब पर है या फिर आपने गूगल ड्राइव में रखा है, तो वहाँ से उसका एम्बेडेड पाथ यहाँ पे सबमिट करेंगे। देन आपका वो वीडियो लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वीडियो असाइन। वीडियो असाइन में जैसे ही हम जाएंगे, अब जो वीडियो लाइब्रेरी आपने क्रिएट किया है वो वीडियो लाइब्रेरी किस कोर्स में आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो सिंपली उस लाइब्रेरी को आप सेलेक्ट करो और यहाँ से कोर्स को सेलेक्ट करो। देन असाइन पर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो है आपका उस कोर्स में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अटेंडेंस सेटअप के अंदर। अटेंडेंस सेटअप के लिए सबसे पहले आपको अपना बैच सेटअप करना होगा। बैच सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे बैच नेम लिखेंगे और बैच का टाइम, बैच डे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका बैच क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है ईयरली अटेंडेंस। यहाँ से आप ईयरली अटेंडेंस रिपोर्ट भी फेच कर सकते हैं, बैच वाइज, स्टूडेंट वाइज, ईयर वाइज, और उस रिपोर्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल अपडेट। यहाँ से डायरेक्टर, सेंटर ऑनर अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली अपडेट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेटअप ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपके इंस्टीट्यूट के मेन जो 2 एफिलिएशंस होंगे, वो 2 एफिलिएशन जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर आप दिखाना चाहते हैं, उन दोनों को आप यहाँ एंटर करेंगे और दोनों का लोगो यहाँ अपडेट करेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट सेटअप का जो भी डेटा है वो आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस पैनल के अंदर में 3 पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है, फोन पे, रेजर पे एंड कैश फ्री। इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। पेमेंट गेटवे आईडी आपके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में किसी में भी जाके आप अपने लिए एक पेमेंट गेटवे पहले साइन करें। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे चूज़ करेंगे। अगर आपने पेमेंट गेटवे ले रखा है तो यहाँ से आप प्रो मोड को सेलेक्ट करेंगे। प्रो मोड को सेलेक्ट करने के बाद प्रो यूआरएल यहाँ पे एंटर करेंगे, मर्चेंट आईडी इस प्लेस पर एंटर करेंगे, एपीआई की यहाँ एंटर करेंगे एंड अपडेट करेंगे, तो आपका पेमेंट गेटवे लाइव हो जाएगा। अगर आप पेमेंट गेटवे इस पैनल पे नहीं चलाना चाहते तो सिंपली यहाँ से आप इसको ऑफ कर देंगे एंड अपडेट कर देंगे, तो ये पेमेंट गेटवे आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट टिकट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने स्टूडेंट को टिकट के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट सब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। आपके पैनल में किन प्रकार के सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट को, वो सारे सपोर्ट नेम आप यहाँ पे सीरियल वाइज 1 बाय 1 एंटर करेंगे एंड ऐड करते जाएंगे। जैसे आप इसको ऐड कर लेंगे ये सपोर्ट टिकट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेमो एंड सैम्पल्स। डेमो एंड सैम्पल्स में आप पैनल्स के रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस होंगे वो सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपको यहाँ दिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है नोटिफिकेशन नोटिस सेटअप। नोटिस सेटअप में यहाँ पे 2 प्रकार के नोटिस हैं। एक है वेबसाइट नोटिस, जिसे आप वेबसाइट के ऊपर पॉपअप मेनू में आप दिखाना चाहते हो। ये नोटिफिकेशन 2 प्रकार से काम करता है। फर्स्ट, इसमें आप डिस्क्रिप्शन सिर्फ प्रोवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स पॉपअप में आप सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इमेज प्रोवाइड करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो पॉपअप में, तो इस कॉलम को ब्लैंक रखना होगा। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो इस कॉलम में आपको टेक्स्ट एंटर करना होगा। यहाँ से स्टेटस को एक्टिव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो पॉपअप आपके वेबसाइट पर जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा वो पॉपअप आपको दिखने लगेगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं दिखाना चाहते तो सिंपली आप इसको यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद है एग्जामिनेशन नोटिस। आपके इंस्टीट्यूट पर अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन के नोटिस को अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले आप कोर्स को चूज करें, टेस्ट चूज करें, टेस्ट मोड सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शन। इतना लिखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये एग्जामिनेशन नोटिस आपके वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा।
तो ये आज मैंने आपको एक वेबसाइट के अंदर ईआरपी सिस्टम के साथ साथ हमारे वेबसाइट्स में जो भी फीचर्स हैं, ये मैंने एक ओवरऑल आपको व्यू प्रोवाइड किया। इसका कंप्लीट ट्रेनिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।